यूपी से कोरोना के म्यूटेंट पर एक बड़ी खबर आपको बताएं, हैरान करने वाली खबर है। वाराणसी और आसपास के इलाकों में 7 वेरिएंट मिले हैं। बीएचयू और सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेंटर ने यानी सीसीएमबी की रिसर्च में यह खुलासा हुआ है कि 130 लोगों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद उनको पता चला कि वाराणसी और आसपास के इलाकों में 7 म्यूटेंट मिले हैं अलग अलग कोरोना के। डॉक्टर गुप्ता, क्या आपको यह खबर हैरान करती है? एक छोटे से इलाके में 7 वेरिएंट। बिल्कुल ये हैरानी वाली बात है और हम सब जानते हैं जो वायरस होते हैं इनकी फितरत होती है कि अपना रूप बदलते रहते हैं। इनमें 2 तरह की म्यूटेशन होती है, जेनेटिक शिफ्ट होता है, दूसरा होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। छोटी छोटी म्यूटेशन बहुत कॉमन है, उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनसे ना तो इन्फेक्शन रेट पे फर्क पड़ता है ना ही वायरस के वायरुलेंस पे फर्क पड़ता है, मतलब इसका संक्रामक भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। बट अगर कोई बड़ी म्यूटेशन होती है, इसको हम जेनेटिक शिफ्ट बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसका हो सकता है वो वायरस बहुत सारा वायरुलेंट हो जाए, उसका इन्फेक्शन रेट बढ़ जाए, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा करे, ज्यादा सीवियरिटी करे, ज्यादा डेथ रेट बढ़ा दे उसको। और इसके तहत ये भी हो सकता है कभी कभी अगर ज्यादा बड़ा वेरिएंट, ज्यादा बड़ा चेंज आया, वेरिएशन आया या म्यूटेशन हुआ, तो उस केस में हमें हो सकता है वैक्सीन भी चेंज करनी पड़े, जैसा कि हम लोग उस केस में करते हैं। जैसे फ्लू शॉट लगाते हैं, स्वाइन फ्लू का वैक्सीन देते हैं, उसकी हर 2-3 साल में वैक्सीन चेंज करनी पड़ती है कि उसका वायरस हर 2-3 साल में। जो वैक्सीन है वही नहीं लगा पा रहे हम लोगों को, वैक्सीन चेंज कैसे करें? इसीलिए गौरव भाई मैं कह रहा हूं कि हमें वैक्सीनेशन को रैंप अप करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को भी और इनॉकुलेशन को भी, और कुछ नए आइडियाज लाने पड़ेंगे। 24/7 टायर 1 टायर 2 सिटीज में वैक्सीन लगाना चाहिए, प्रोडक्शन और सप्लाई बढ़ानी चाहिए, लॉजिस्टिक्स बढ़ाने चाहिए, मैन पावर को ट्रेन करना चाहिए। यही तरीका है, यही रामबाण है कि हम तीसरी वेव से बच सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो सब डाइवर्जन वाली बातें हैं, कोई फायदा नहीं। बच्चों को अफेक्ट करेगा, इनको करेगा, सबको अफेक्ट करेगा, सारे लोग इन्फेक्ट होंगे, सब में डेथ रेट होगा, सब में मॉर्टिलिटी होगी। बट तरीका यही है बचाने का कि हम वैक्सीनेशन को। आपने कम उम्र की आबादी को टारगेट करना शुरू किया कि हम उनको बचाएं और वायरस कहीं और पहुंच गया, फिर आप कहेंगे इसकी तो हमने तैयारी नहीं की थी। ठीक है, आपकी बात वाकई लॉजिकल दिखती है, लेकिन जल्दी से एक और बड़ी खबर। कोरोना की दूसरी लहर से देश को राहत मिलती दिख रही है। 58 दिन बाद 24 घंटे में सबसे कम केस आए हैं। 4 जून को 1,20,529 नए केस थे। 1,97,894 मरीज इस दौरान ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में 3,380 लोगों ने दम तोड़ा है। अब मैं अपने विशेषज्ञों से पूछूंगा कि ये मौत का आंकड़ा कम होता क्यों नहीं दिख रहा उस अनुपात में, जिस अनुपात में तेजी से केस कम हो रहे हैं। इस बात में भी जानेंगे, लेकिन आइए आपको 4 जून के आंकड़े दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे दूसरी लहर से तो हम अब दूर होते दिख रहे हैं, दूसरी लहर के पीक से हम पीछे जाते दिख रहे हैं। 7 मई से रोजाना नए केस में गिरावट हो रही है और ये 68% के आसपास पहुंच चुकी है, यानी 68% गिरावट हुई है। 8 दिनों से कोरोना के नए केस 2 लाख से भी कम आ रहे हैं, लेकिन 2 लाख भी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। 66% नए केस सिर्फ 5 राज्यों से आ रहे हैं, जिसमें साउथ इंडिया के काफी राज्य शामिल हैं और यह एक चिंता का कारण है। 33% नए केस 31 राज्यों से आ रहे हैं और 257 जिले देश में ऐसे हैं जहां रोज 100 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं, लेकिन 377 जिले ऐसे हैं जहां 5% से भी कम पॉजिटिव रेट है। और जो WHO का मानक है वो ये कहता है कि 5% से कम अगर पॉजिटिविटी रेट है तो कहा जा सकता है कि हां, कोरोना की इस लहर पर हम काबू पा रहे हैं। देश में रिकवरी रेट 93% से भी ज्यादा हुआ है और जिस तेजी से ये दूसरी लहर आई उस तेजी से भी अब हम इससे ठीक होते दिख रहे हैं। डॉक्टर राजू व्यास, एक कमेंट आपका मैं लेना चाहूंगा। क्या लगता है आपको, दूसरी लहर में ये जो 2 लाख से कम केस हुए, फिर अभी 1.5 लाख से कम हो रहे हैं, 4-5 दिनों से 1.5 लाख से भी कम केस आ रहे हैं, क्या ये माने कि एक साई ऑफ रिलीफ है और केसेस कम हो रहे हैं? ये दूसरी लहर कम अब जा रही है या नंबर अभी भी आपको परेशान करता है? सर ऐसा है कि वैसे भी जो वायरस होता है वो वेव फॉर्म में ही आता है। एक उसका अपसाइड होता है, फिर उसका पीक होता है, फिर एक डाउन स्लाइड होता है। तो हमारा उसी वेव फॉर्म में ही हम लोग अब नीचे की मतलब नंबर ऑफ केसेस पर डे के हिसाब से कम होते चले जा रहे हैं। एक साइन ऑफ रिलीफ भी है, क्योंकि उसके कारण से हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर जो बर्डन था वो काफी डेटा नहीं कम हो रहा है, डेथ के आंकड़े लगातार बने हुए हैं वैसे ही। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। डेथ रेट जो है अभी भी हम लोग रोज देखते हैं 3,500 और 4,000 के बीच में एवरेज पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये सेकंड म्यूटेंट वायरस था, जिसने कि यंग जनरेशन के लोगों को और ओल्ड जनरेशन के लोगों को सभी को इन्फेक्ट किया। लेकिन इस सबसे बड़ी ये थी मारक क्षमता जिसको कहते हैं इस वायरस की,
डबल म्यूटेंट वायरस की इस बार हमने देखा कि बहुत सारे जो पेशेंट्स थे उनको मैं डॉक्टर सिंघल को भी शामिल करना चाहूंगा इस डिबेट में। डॉक्टर सिंघल, आपको क्या लगता है, इंडिया में सेकंड पीक जाती हुई दिख रही है आपको, और आपको लग रहा है कि इंडिया अब सेकंड पीक से जो बुरा दौर था उससे निकल चुका है, और यूके का सेकंड पीक का क्या एक्सपीरियंस है आपका? देखिए, यूके की सेकंड वेव तो खत्म हो चुकी है, लेकिन यूके थर्ड वेव पे आ गया है। इंडिया की सेकंड वेव अभी नीचे जा रही है, लेकिन जब हम सेकंड वेव नीचे जा रही है, हमारे नंबर कम हो रहे हैं इंडिया में, तो जैसे हम रिस्ट्रिक्शन खोलेंगे, लॉकडाउन खोलेंगे, तो थर्ड वेव जरूर आएगी। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये एक टाइम लगता है सब करने में। सबसे सिंपल चीज हमारे पास क्या है? मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। हर आदमी मास्क पहन सकता है। आप अगर मास्क पहने, आपके सामने वाला मास्क नहीं पहने, तो उससे बोलिए, इंसिस्ट करिए कि मास्क पहनो। अगर आपने दोनों ने मास्क पहना है तो आपके संक्रमण की पॉसिबिलिटी 95% से ज्यादा कम हो जाती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।